आज 19 नवंबर 2021। आज बाबा हमको पराने आए हैं। बहुत गुड फीलिंग करना। बाबा कहते बच्चे, तुम सभी तम प्रधान पतित भिखारी बन गए हो, इसलिए तो तुम इतने दिन से मुझे पाने के लिए क्या क्या ना किया तुमने। कितना भक्ति किया, कितना मेरे को पाने के लिए जंगलों में ढूंढा, पहाड़ों पर ढूंढा, पानी पर ढूंढा। शरीर की यात्राएं तो बहुत की हो। जब वो भी फीका पड़ने गए तब तुमने पतित से पावन बनने के लिए और एक रास्ता चुना, वो है गंगा स्नान। देखो गंगा में कितना चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई प्राणी पशु मर जाता है तो ये पानी में फेंक देते हैं, तो वो ही भी बहते हैं और तुम भी नहाते हो। तो क्या तुम इसी से पावन बनोगे? ये गंदगी में डुबकी लगा करके स्नान करके तुम पावन बन गए? नहीं ना। तब तो मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। तो तुम्हारा पुकार मेरे कानों में आया। अब मैं आया हूं तुम सबको पतित से पावन बनाने। बच्चे, तो कैसे तुम्हें पावन बनाता हो ये मुझसे सुन लो। मैं ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा का मुख से तुम्हें अपना बच्चा बनाया, गोद का बच्चा बनाया। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ कैसे तुम्हें पावन बनना है। ज्ञान और योग से सच कर पावन बनाकर तुम्हें पलकों में बिठाकर घर ले जाऊंगा। बच्चे, ले जाने के लिए तुम्हें आया हूं ना। ये मेरा वचन है, ये सद्वचन है, ये भगवानुवाचो है। बाकी गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा आदि कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फायदा नहीं देने वाला। वो तो शरीर का थकान तुम्हें थकाते हैं। तुमने तो इतने दिन शरीर की यात्राएं बहुत किए हुए ना, अभी तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। अपने को आत्मा समझकर मुझ परमपिता परमात्मा को तुम्हें याद करना है, बस और कुछ नहीं। मैं आया ही हूं पतित से पावन बनाकर पावन दुनिया के मालिक बनाने। बच्चे, तुम विश्व का मालिक बन रहे हो। तुम्हें बहुत खुशी होना चाहिए, तुम्हें रंगहट खड़ा हो जाना चाहिए। तुम्हें कितना ना खुशी होना चाहिए, भगवान मेरे कितना जन्म जन्म का भाग्य दे रहा है। बुद्धि में रहना चाहिए, हम फिर से खुदाई खिदमतगार बन रहे हैं, और ब्रह्मा का भुजा भी और खुदा का खिदमतगार भी। हम बाबा के साथ ऐसे दुनिया बनाते जा रहा है जहाँ सुख शांति आनंद में भरपूर रहेगा। वहाँ दुख का कोई नाम निशान भी नहीं होगा। हम सोने के महलों में रहेंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे, हम सिंहासन पर बैठेंगे, प्रजा हमारी बच्चा जैसा होगा। तो ये तुम्हारा बहुत बहुत सुंदर फीलिंग आना चाहिए बच्चे। तो वहाँ श्रेष्ठाचार दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। यहाँ देखो बिल्कुल ही पतित दुनिया है। कितना लूट मार चल रहा है, कितना मारा मारी, कितना तम प्रधान दुनिया में कितना लोग बेहोशी में चल रहा है। इस दुनिया के मनुष्य को तो कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं क्या मैनार से है, क्या चरित्र है, क्या पवित्रता है। तो ये तो तुम्हारा हीरे जैसा जीवन था सतयुग में, अभी क्या कंगाल बन गई हो। वहां कोई शरीर छोड़ने का बाद कोई रोते नहीं है, कोई चिल्लाते नहीं है। तो वहां खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। वही फिर 84 जन्म लेकर करी मिसल बन गई हो तुम। मुझे तो आश्चर्य लगता है। यहाँ तो कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बॉम्ब्स भी अतः बन चुकी हैं। सिर्फ एक बटन दबाने का बात है, और एक देश भी दूसरे देश को धमकियां देते हैं। सब आत्माएं मच्छर सदृश तो मेरे साथ चले जाएंगे अपने घर। तो बाबा की आज्ञाओं की कभी अवज्ञा नहीं करना है बच्चे। श्रीमत पर तो चलना है, योग की यात्रा पर रहना है, बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन तो मददगार बनना है। बाबा जो भी आज्ञा करता है वो खुशी खुशी से करनी चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए।
और कौन सी खुशी से भरपूर बुद्धि को भरपूर रखना है? वो खुशी है बच्चे ज्ञान धन की गुप्त खुशी। इसमें बुद्धि को भरपूर रखना है। इन जैसा खुशी और किसी का पास भी नहीं है। सारा दुनिया में चक्कर लगाओ, धन का इकट्ठा किया हुआ है और महलों को कितना सजाया हुआ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। थोड़ी ही दिन में वो मिट्टी में मिलने वाला है। और बाबा हमें अभी दैवी संस्कार हमारी आत्मा में भर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी से कभी रूठना नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाने वाले आत्मा की हर बोल मीठा होगा, व्यवहार होंगे सबसे प्यारा, और वसुदेव कुटुंबकम का दुनिया बनने वाला है। तो बाबा का आज्ञा जो भी मिलेगा वो सब में जी हुजूर की पार्ट बजाते रहेंगे, कभी नाजी का पार्ट नहीं। तो ये बाबा हमें आज ये भरपूर संस्कार देने के लिए और अच्छे व्यवहार सिखाने के लिए, अच्छा चरण सिखाने के लिए बाबा ने ये भरपूर करने के लिए आज ये मुरली चलाया है। तो ये मुरली का वरदान है, सर्वशक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। कितना सुंदर वरदान बाबा आज हमें देते हैं, गिफ्ट रूप में देते हैं। सर्वशक्तियाँ बाबा तो हमें भरपूर करके देते हैं, सर्वशक्तियाँ संपत्ति तो हमें संपन्न बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो बाबा से तो मिला है ना, तो हम बांटते रहेंगे, देते रहेंगे। जितना हम देते जाएंगे उतना हमारा भंडारा भरपूर रहेगा। और आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। तो बाबा हमें जो रोज रोज नया नया ज्ञान योग का शिक्षा देते हैं, तो वो मुरली हमें ये सत वचन बाबा हमें सिखाते हैं। तो हम भी किसी को शेयर करें तो उसके लिए भी जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।